स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। कोरोना वायरस के खिलाफ देश में महाजंग जारी है। प्रधानमंत्री मोदी और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना संकट पर बैठक हुई। इस बैठक में लॉकडाउन और कोरोना संकट पर चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ सीधा संवाद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी 3 मई को खत्म हो रहे लॉकडाउन के आगे की रणनीति को लेकर सभी मुख्यमंत्रियों से चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही बैठक में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। तो ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री बातचीत कर रहे हैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बातचीत हो रही है और स्थिति का आकलन किया जा रहा है, स्थिति की समीक्षा की जा रही है। आगे क्या बंदोबस्त किए जा सकते हैं। नेशनल एडिटर शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। शैलेंद्र जी, लगातार प्रधानमंत्री बातचीत करते रहे हैं और समीक्षा करते रहे हैं राज्यों को लेकर के। एक बार फिर से आज सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठे हुए हैं और जब लॉकडाउन पार्ट 2 जो है वो उसके 6 दिन बाकी हैं, ऐसे में अब विचार संभवतः किया जाने लगा है कि क्या और उपाय किए जाने चाहिए आने वाले वक्त में और किन सावधानियों के साथ लॉकडाउन को धीरे धीरे खोलने की चर्चा भी चल रही होगी। बिल्कुल पुनीत, ये बैठक जो है वो चौथी बैठक है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी और देश के सभी मुख्यमंत्री, जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, और उनसे बैठक चल रही है। 10 बजे बैठक शुरू हुई थी, 1 घंटा बीत चुका है। मुद्दों की बात करें तो सबसे पहले सिचुएशन, जो हालात हैं देश भर में कोरोना से जुड़े हुए, क्योंकि करीब 27,000 मामले देश में हैं और 20,000 मामले जो है वो कंफर्म हो चुके हैं, अभी एक्टिव हैं। तो इसी बीच क्या तैयारियां हैं देश की इससे निपटने के लिए, इस तरह के हालात हैं, इस पर समीक्षा की जाएगी। वही साथ ही साथ जो छूट दी गई थी 20 अप्रैल के बाद उन इलाकों में जो कि नॉन हॉटस्पॉट इलाके हैं, गतिविधियां शुरू की गई थी, इकोनॉमिक गतिविधियां शुरू की गई थी, उस पर भी चर्चा होगी। और सबसे अहम बात कि 3 मई के बाद रणनीति क्या होगी सरकार की, केंद्र की और राज्यों की, इस पर भी चर्चा हो रही है। इस मीटिंग के दौरान माना जा रहा है कि सभी राज्य अपना अपना पक्ष रखेंगे कि किस तरह से इसको आगे ले जाना चाहिए और क्या किया जाना चाहिए। एक अहम बात ये भी है, हालांकि 2 अहम मुद्दे ये भी हैं कि अन्य राज्यों में जो प्रवासी मजदूर हैं उनको कैसे अपने अपने राज्यों तक पहुंचाया जाए, ये एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। हमने देखा मध्य प्रदेश ने भी इसकी शुरुआत की है, यूपी ने भी इसकी शुरुआत की है। तो कैसे मजदूरों को वापस अपने घरों को भेजा जाए, उसके लिए क्या तैयारी की जानी चाहिए। और वहीं जो विदेशों में भारतीय फंसे हुए हैं उनको कैसे, क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद में फंसे हुए हैं, गल्फ कंट्रीज में भी हैं और अन्य देशों में भी हैं, उनको किस तरह से भारत वापस लाया जाए, क्योंकि भारत में भी उसके लिए तैयारियां होनी चाहिए, उनके लिए क्वारंटाइन सेंटर तैयार किए जाने चाहिए। तो उन तमाम पहलुओं पर इस बैठक में माना जा रहा है कि चर्चा होगी और अभी ये बैठक लंबी चलेगी और उसके बाद ही एक स्टेटमेंट के जरिए साफ हो पाएगा कि आखिर सरकार की रणनीति क्या तय हुई है कंसेंसस के साथ और राज्यों के साथ मिलकर केंद्र ने क्या तय किया। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जी आपका इस तमाम जानकारी। और बताते हैं कि मध्य प्रदेश में आज कोरोना के 46 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें इंदौर में 31, देवास और रायसेन में एक मामला और उज्जैन में 13 नए मरीज सामने आए हैं। अब तक प्रदेश में कोरोना के मामले 2145 हो चुके हैं। 109 लोगों की मौत हो चुकी है, तो 352 मरीज ठीक हो चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं, घर जा चुके हैं। इंदौर में सबसे ज़्यादा केसेस हैं, 1207 पॉजिटिव केस हो चुके हैं, 60 लोगों की जान जा चुकी है। अच्छी बात यह है कि 132 मरीज ठीक भी हो चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं। अगर भोपाल की बात की जाए तो भोपाल में अब तक 405 कोरोना मरीज सामने आ चुके हैं। यहाँ पर 10 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। तो उज्जैन से यह खबर कि कोरोना के यहां 13 नए मरीज सामने आए हैं और 13 मरीजों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसमें 7 बड़नगर और 6 उज्जैन के ये मरीज हैं। उज्जैन जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 119 हो चुकी है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं उज्जैन से, जहां पर कोरोना के 13 नए मरीज मिलने के साथ ही अब 119 ये संख्या हो गई, जिसमें 7 बड़नगर के और 6 उज्जैन के नए मरीज इसमें हो गए हैं, जुड़ गए हैं। इनकी संख्या
अब 119 हो चुकी है उज्जैन जिले में। तो 13 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, 7 बड़नगर के मरीज बताए जा रहे हैं, 6 उज्जैन के मरीज बताए जा रहे हैं और कोरोना के ये 13 नए मरीज हैं। लगातार रिपोर्ट्स जो आ रही हैं उसमें कुछ रिपोर्ट पॉजिटिव आई हैं। और अगर मध्य प्रदेश के पूरे ग्राफ की बात कर ली जाए तो कुल केस 2145 हो चुके हैं, एक्टिव केस यहाँ पर 1684 हैं, ठीक 352 लोग हो चुके हैं, 109 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज़्यादा मामले मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर में हैं, 1207 मामले हो चुके हैं, भोपाल में 405 मामले हो चुके हैं, उज्जैन में भी संख्या सैकड़ा पार कर गई है और 13 मरीजों के मिलने के साथ ही ये संख्या 119 हो चुकी है। आनंद निगम उज्जैन से हमारे सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं, साथ ही मनोज हमारे सहयोगी भोपाल से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उज्जैन की स्थिति, क्योंकि सैकड़ा पार कर गया आनंद और इसके बाद अब संख्या बढ़कर 119 हो चुकी है। बड़नगर में भी लगातार मरीज मिल रहे हैं, 7 और मरीज मिले। बिल्कुल पुनीत, देखिए लगातार मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। प्रशासन अपनी ओर से सारी व्यवस्थाएं कर रहा है, लेकिन उज्जैन के साथ साथ बड़नगर और नागदा सहित महिदपुर में भी इनका आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बड़नगर में पहले 2 मामले मिले थे, उसके बाद आज फिर एक बार 6 मामले यहाँ सामने आए हैं। और अगर उज्जैन की बात कर ली जाए तो कुल मिला के 13 मामले जो है आज देखने को मिले हैं। इसमें एक बात और साफ ये दिखाई दे रही है कि जो 13 मामले सामने आए हैं उसके बाद 119 का आंकड़ा ये पहुंच गया और ऐसे में एक ही क्षेत्र के 5 ऐसे लोग हैं जो इस कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही पुनीत एक बात और ये बता दूं कि हालांकि एक राहत भरी खबर ये भी है कि बहुत जल्दी 2 या 3 दिन में शायद 40 ऐसे मरीजों की छुट्टी होने वाली है जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। तो एक तरफ ये आंकड़ा भी अच्छा दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ जो बढ़ता हुआ आंकड़ा ये भी थोड़ा जो आम लोगों को टेंशन देने वाला है। लेकिन इस बीच प्रशासन अपनी ओर से साफ तौर पर कह रहा है कि लोग घर में रहें, जो चेन चली थी कोरोना की उसको तोड़ने में वो जो है सरकार की मदद करें और घर में रहकर सुरक्षित रहें। जी बिल्कुल, आप बने रहिए। मनोज के पास चलते हैं। मनोज, अगर पूरे भोपाल के हिसाब से, राजधानी के हिसाब से अगर बात की जाए तो पूरे प्रदेश में किस प्रकार से कोरोना को लड़ने के लिए नए नए प्लान तैयार किए जा रहे हैं? हालांकि टेस्टिंग तो चल ही रही है, लेकिन और उसमें तेजी लाने की आवश्यकता है। रिपोर्ट्स जो पेंडिंग हैं, काफ़ी वक्त से पेंडिंग कुछ लोगों की रिपोर्ट्स हैं, वो आ जाएंगी तो और भी ज़्यादा ठीक रहेगा। जो लोग क्वारंटीन किए गए हैं, जिनके सैंपल लिए गए, वो लोग भी, क्योंकि बाहर, घरों से बाहर भी कहीं पर मैरिज गार्डन में भी लोगों को क्वारंटीन किया गया है। जी बिल्कुल पुनीत, ये कोशिश भी सरकार की तरफ से की जा रही है कि जांच में की रफ्तार में तेज़ी लाया जाए, क्योंकि अभी तक करीब 10,000 से ज़्यादा जो है सैंपल की जांच के लिए भेजे गए। हालांकि 6,000 से ज़्यादा ही जांच रिपोर्ट आ पाई है। अभी भी करीब बताया जा रहा है कि करीब 3,000 जांच रिपोर्ट आना बाकी है और रोज़ाना जो है करीब 1800 जो है जांच रिपोर्ट ली जा रही है। लेकिन जो जांच रिपोर्ट आनी चाहिए वो करीब उसकी क्षमता जो लेब के अंदर है, करीब 5 लेब है, उनकी जो क्षमता है वो करीब 1100 की। ऐसे में करीब 700 जो जांच सैंपल के लिए जाते हैं वो पेंडिंग हो जाते हैं और ये संख्या लगातार 3,000 से 4,000 तक पहुंच चुकी है। तो कोशिश यही है कि जांच में तेज़ी लाई जाए। और जो एक अच्छी खबर निकलकर सामने पुनीत आ रही है, करीब मध्य प्रदेश में जो 500 से ज़्यादा जो कंटेनमेंट एरिया बनाए गए थे उनमें करीब 25 लाख की आबादी थी और उसमें लगभग पूरी आबादी का सर्वे कर लिया गया। और अच्छी खबर ये भी है कि कुछ मरीजों में सर्दी खांसी जैसे लक्षण पाए गए थे, लेकिन सभी इस समय ठीक हो चुके हैं। तो अब सरकार का फोकस नए कंटेनमेंट एरिया की तरफ है, जहां पर ये पॉजिटिव मरीज पाए गए जिन्हें कंटेन कर दिया गया और वहां पर अब नए सिरे से सर्वे किया जा रहा है। लेकिन अभी भी जो सरकार की कोशिश रहेगी वो जो जांच सैंपल पेंडिंग पड़े हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा जांच हो सके। मनोज यहाँ एक सवाल, सवाल एक और है, एक और सवाल है कि बहुत बड़ी एक संख्या है कि जिन लोगों में सिम्टम्स नहीं है, नहीं नजर आ रहे हैं, वो पॉजिटिव के सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में केवल सर्वे किया जा रहा है या जो आप बता रहे हैं इलाके जो जहां पर मरीज पाए गए हैं
उन इलाकों में लोगों की क्या रैंडमली जांच भी शुरू करनी चाहिए? ऐसी जरूरत महसूस हो रही कि नहीं हो रही? जी बिल्कुल, उनका टेम्परेचर चेक किया जा रहा है और तमाम जो व्यवस्थाएं प्राथमिक तौर पे की जा रही है उसके तहत ये पूरा सर्वे किया जा रहा है। उनके लक्षणों की जांच की जा रही है कि आखिरकार उन्हें कोई बीमारी तो नहीं है, सर्दी खांसी कितने दिनों से, उनको बुखार। ठीक है। एक खबर बता रहे हैं भोपाल से, बड़ी खबर, कोरोना के 14 नए मरीज सामने आए हैं और सभी की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सभी की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री की जांच में अब स्वास्थ्य विभाग जुटा हुआ है। ये बड़ी खबर राजधानी भोपाल से ही आपको दे रहे हैं। तो कोरोना के 14 नए मरीज सामने आए हैं, सबकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। कॉन्टैक्ट हिस्ट्री की जांच में अब स्वास्थ्य विभाग जुटा हुआ है कि ये लोग किन किन लोगों से मिले थे। उन लोगों को क्वारंटीन ताकि किया जा सके, उन लोगों के सैंपल लिए जा सके ताकि कोई संक्रमण और न फैल सके। इस लिहाज से कोरोना के 14 जो नए मरीज सामने आए हैं, सभी की रिपोर्ट जिनकी पॉजिटिव आई है, इनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री की जांच में स्वास्थ्य विभाग जुटा हुआ है। भोपाल की बात करें या इंदौर की बात करें, दोनों जगह पर, दोनों बड़े शहरों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। भोपाल में 405 मामले हो चुके हैं तो इंदौर में 1207 मामले सामने आ चुके हैं और इंदौर में मौत का आंकड़ा 60 हो चुका है। वहीं अगर उज्जैन की बात की जाए तो उज्जैन भी सैकड़ा पार कर चुका है और यहां पर भी 119 मरीज सामने आए। जबलपुर बड़ा शहर है मध्य प्रदेश का, यहां पर भी 68 मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। और इधर भोपाल में जो 14 नए मरीज सामने आए हैं, इनकी अब कॉन्टैक्ट हिस्ट्री तलाशी जाएगी। कोरोना के ये 14 नए मरीज जो सामने आए हैं, अब ये किन किन लोगों से मिले थे, कहां कहां गए थे, इनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री तलाशी जा रही। क्या ये बाहर गए थे, बाहर से आए हैं, ये सारी बातें अब जांच की जाएगी। इनकी स्वास्थ्य विभाग इसकी जांच में जुटा हुआ है। पूजा माथुर हमारे सहयोगी भोपाल से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे बात करते हैं। पूजा, ये एक बड़ी खबर कि भोपाल में 14 और मरीज सामने आ चुके हैं। बिल्कुल पुनीत, लगातार ये संख्या इंदौर के बाद शहर भोपाल में बढ़ती जा रही है। तेजी के साथ ये आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। रोजाना की जो रिपोर्ट्स आ रही है उसमें लगभग रोज का हाल यही है कि दर्जन भर से ज्यादा मरीज पॉजिटिव पाए जाते हैं। कुछ ऐसा ही आज भी सोमवार की सुबह हुआ है जहां पर 14 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। फिलहाल इन्हें ट्रेस किया जा रहा है, फोन करके सबके एड्रेस लिए जा रहे हैं, पूछताछ की जा रही है और अब स्वास्थ्य विभाग इनकी कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री तलाशने में जुट गया है। यानी ये किससे मिले थे, बीते 14 दिन का इनका क्या पूरा प्रोसेसिंग रहा, क्या ये क्वारंटाइन में चल रहे थे, क्या ये संदिग्ध मान करके इनके सैंपल्स कलेक्ट किए गए थे, सबकी डिटेल्स फिलहाल कलेक्ट की जा रही है। और जिनके भी अभी नाम पॉजिटिव लिस्ट में आए हैं वो पॉजिटिव पेशेंट्स की कैटेगरी में आ चुके हैं और अब उनकी पूरी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री तलाश करके पहला काम ये किया जा रहा है कि उनको ट्रेस करके सीधा एम्बुलेंस से हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है ताकि उनको सही समय पर इलाज मिल सके। यकीनन राहत भरी खबर यह भी है कि रोजाना भोपाल से लोग डिस्चार्ज भी हो रहे हैं। इसका डट के दृढ़ आत्मविश्वास के साथ इसका मुकाबला कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इन कोरोना योद्धाओं को जीत भी हासिल हो रही है। ये कोरोना की जंग को मात दे रहे हैं, बिल्कुल मात देते हुए भी नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूजा इस तमाम जानकारी के लिए। मनोज आपका शुक्रिया, आनंद आपका भी शुक्रिया उज्जैन से जानकारी देने के लिए। और ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर जारी रहेगा, मेरे साथ बने रहिए।